नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। चतुर्वेदी बताएं क्या कहना चाहते हैं। चतुर्वेदी जी। ना हम जी नहीं कहेंगे। आप जो हैं अरे आते तो हो। हम आपको साइंस जर्नी जी कहते हैं ना, आप भी तो मत कहिए ब्राह्मण ना, हैं। आप साइंस जर्नी कह दीजिए। हैं जी, नहीं सर, एक्स्ट्रा आप जी सर लगाने की क्या ब्राह्मण जरूरत है हैं। भाई। आपका नाम जो है चतुर्वेदी है या चतुर्वेदी जी है, ये बताइए। अरे सर ऐसे मतलब लगा दिया, कोई बात नहीं, खैर। ठीक है, तो हेलो। चतुर्वेदी है ना, बोलिए। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सर इतना वो दिखाते हैं, तो सर आप, मैं सर कर्म से ब्राह्मण हूँ सर, तो आप हमको भी लपेट देते हैं। बताइए, कर्म से आप ब्राह्मण हैं? कैसे कर्म से ब्राह्मण है, जरा हमको भी बताइए भाई, हम भी सुने कैसे कर्म से ब्राह्मण है। तो देखिए, मैंने पूरे वेद, गीता, रामायण, महाभारत सर सब पढ़ा है। अब मैं कर्म से ब्राह्मण हो गया हूँ, चतुर्वेदी बन गया हूँ, मैंने चारों वेद पढ़ ली है। तो तो सर गीता में लिखा हुआ है सर, गुण कर्म विभाग से, और देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि जो कर्मों से होता है, मतलब जो सारे वेद पढ़ता है वो ब्राह्मण होता है। तो एक बात बताइए कि अगर कहीं पे किसी का वीर्यपात होगा तो उसे बारिश हो जाएगी? बोलिए। सर इसका तो कोई संबंध नहीं है ना सर, हम जो आपसे बात कर रहे हैं। बारिश कैसे हो? उसी से है ना, यही तो आपके कर्मों से ब्राह्मण वालों ने लिखा है। जन्म से लेके कर्म से जो ब्राह्मण है उन्होंने यही तो लिखा है। बारिश जो होती है वो क्या है, बारिश का पानी क्या है, बताइए तो जरा आप हमें, हम भी अरे सर देखें भाई वो तो आपका एक टेम्परामेंट। फिजिकल फेनोमेना है ना सर, वो तो एक फिजिकल फिजिकल फेनोमेना है। फेनोमेना है तो आपने अपनी किताब पढ़ी है? बोलिए। देखिए किताबों में तो सर कुछ भी लिखा जा सकता है ना, कोई किसी ने लिख दिया बीच नहीं नहीं, में। कैसे लिख देगा, ऐसे कैसे लिख देगा भाई। आप जो हैं ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ना, रेफरेंस दिखा देता हूँ क्या लिखा है आपने। तो सर रेफरेंस में सर ये भी है कि जो तर्क पे ना उतरे वो नहीं मानना है। वो आपके यहाँ नहीं ना है, आपके यहाँ नहीं ना है, यही तो चक्कर है कि आपके यहाँ नहीं है। नहीं नहीं सर, ये वो स्वामी ये दयानंद दिखा है? सरस्वती ने लिखा है। क्या बात कर रहे हो भाई, उनकी खोल दूंगा तो आप भाग जाओगे अभी। ये देखिए, ये आपकी किताब है, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ से सर पढ़िए हम तो तो पंद्रह आपसे पंद्रह सोलह जातिवाद नंबर पे डिबेट पढ़िएगा। करने आए हैं। अरे 15-16 नंबर पढ़िए ना, आप अभी करते सर हैं ना पढ़ के डिबेट। बताइए पहले ना। आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट देखते हैं, पहले आपका तो सर साइंटिफिक मैंने बता टेम्परामेंट तो दिया देखते सर, हैं। वो फिजिकल फेनोमेना है, हम्म, इसका इसे लिखने से कोई फर्क नहीं नहीं है ना, तो जरा है। ये पढ़िए, चलिए नीचे पढ़िए, ये 21 नंबर पढ़िए। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी मध्य में गिरा, तथा मैंने देख लिया वह किसी भी धारण करने योग्य नहीं होगा। उसके आगे 22-24। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उसमें आकाश में प्रलय मेघ होंगे। उसी समय वहां देव ऋषियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये चार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। महामेघ हो गए चार, तेज से हो गए, तेज मतलब वीर्य से हो गए। आगे 25 में पढ़िए तो क्या लिखा है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हैं और जल की थोड़ी सी बारिश वर्षा करते हुए भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। अरे सर ये सिंबॉलिक है ना, आप समझ नहीं रहे। अरे सिंबॉलिक है। एक बात जब सर बताइए, ब्रह्मा बारिश का होती है तेज ना, गिर रहा आपने है देखा है। क्या? अरे भाई ओहो। एक बात बताइए, बारिश होती तो ब्रह्मा का वीर्य है, बताइए। अरे तो सर वीर तो आप बोल रहे हैं ना। हम कहाँ बोल रहे हैं, ये देखिए ना, इसमें लिखा तो है तो जो कहीं है, पे दिखाइए कि इसीलिए तो तेज मैंने का कहा। मतलब वीर होता है। पढ़िए जरा 15 और 16 नंबर पढ़िए। 15 और 16 राइट नंबर, मतलब लेफ्ट। ले 15-16, 15 पढ़िए, संस्कृत पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, साधक सर्व कृत्यानाम तेजो भाजाम, यहाँ क्या लिखा है, तेजो, तेज लिखा है ना। अब आप जरा इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए तो। हिंदी अनुवाद। यहाँ पे यस्मा दीर्घ, अब पढ़िए हिंदी अनुवाद इधर राइट में 15-16 अच्छा अच्छा, ये जो वीरपात लिखा है, अच्छा ठीक है। लिखा है ना। आपने जो तो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसीलिए आप मनुष्य बन के विचरण करेंगे। इनको श्राप दे रहा है कि भाई आपने वीर्यपात कर दिया। और ये वीर्यपात जो है, अब इसी की बात चल रही है कि आपने जो ये तेज बीच में गिरा दिया है आपने, ये मेघ बन गया। क्या लिखे हैं, तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से तात, सर्वत, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये चार प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। अब बताइए इसके बाद से जरा ये 25-26 पढ़िए तो। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश से आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी सतीदेव शांत हो गए। तो आपने तो बादल बना दिया, ब्रह्मा के तेज से आपने तो पूरा का पूरा बादल बना दिया। ये कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है भाई, हमको ये जरा समझाइए। सर अपन तो वर्ण व्यवस्था पे बात कर रहे हैं ना, अब ये लिखा हुआ है सर।
कुछ भी लिखा नहीं, हुआ है। एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए कि वर्ण व्यवस्था पे आप तभी ना बात करेंगे जब आपकी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो देखेंगे, तभी तो बात करेंगे। जब आप इस तो सर पॉइंट बहुत पे बातें आप नहीं अलंकारिक समझ रूप पा में रहे होती हैं, हैं। इसको समझा दीजिए ना, ये कौन सा अलंकार है कि यज्ञ हो रहा है उसकी वेदी में गिर गया। यानी कि ये जो दावा करते हैं आर्य समाजी कि यज्ञ हवन करने से बारिश होता है, करते हैं ना, हाँ ये दावा है, करते हैं कि सही नहीं, है। दावा है ना, तो दावा सर है ना। आज भी तो तो सर क्लाउड सीडिंग होता है ना। तो आप हमें एक बात बताइए कि वो जो यज्ञ हवन करते हैं तो उसके वेदी में वीर्यपात फिर काहे लिखा हुआ है कि वीर्यपात गिर गया और उससे जो है मेघ अरे बन वो गए। सर गलत लिख गया होगा सर, एक आध वर्ड इधर उधर गलत हो लिख गया गए होगा, किसी ने बीच में एक मिलावट मिनट कर एक दिया मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऑथेंटिक किताब है, इधर संस्कृत लिखा है, इधर वो लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, और गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, तो आप हमको ये मिलावट वाला कहानी मत सुनाइए। सर आप मुद्दे समझे पे ना, नहीं आ रहे। हम मुद्दे पर ही हैं। इस पॉइंट से मैं आपको ये चेक कर रहा हूं कि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसका आप सही मतलब बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। अभी वहां जैसे बात करूंगा हंसुए की शादी में खुरपे का गीत गाने लगेंगे, तो यहाँ से पहले ये चेक तो हो रहा है ना कि आप जो बातें लिखी हैं उसको आप सही से प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भाई यहाँ पे लिखा है कि उनका जो तेज गिरा वेदी में, अब वेदी में गिरा तो उससे मेघ बन गए और उससे गरजने लगे बरसने। देखें आपका तेज जो वेदी में गिरा, अब वेदी कैसे हो रहा था, सर वेदी कैसे पुराणों होता में था, बहुत चीजें अलंकारित हैं। तो आप हमको बता दीजिए कौन सा अलंकार है, और दिखाऊं अलंकार पूरा दिखा दूं क्या सर अलंकार देखिए इसका। इस्कॉन कितनी मेहनत कर रहा है सर जातिवाद खत्म हम्म, करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी मेहनत कर रहा है बता दीजिए सर हमें। वहाँ पे सभी सभी लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब कोई भी सरनेम वगैरह कुछ नहीं पूछते, वो अच्छा सबको अच्छा सर अच्छा एक समान शिक्षा देते हैं। अच्छा, तो इस्कॉन जी में कितने SC ST को इस्कॉन का टेम्पल सौंप दिया उन्होंने, कितने मेंबर्स को सर बना बहुत दिया। सारे हैं, बहुत बता सारे दीजिए हैं। एक भी पुजारी का नाम बता दीजिए जो SC ST है। सर वहाँ पूछते ही नहीं है ना। क्या करते हैं। सर वहाँ पे सभी लोग, कोई भी किसी भी उसका हो, वर्ण का हो, हम्म, सबको समान हम्म। शिक्षा दी जाती है। अरे शिक्षा दी जाती है तो हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि कितने SC ST को उन्होंने अपना हेड बनाया है, मंदिर का, पुजारी का, इस्कॉन का प्रभार दे रखा है, यही तो पूछा मैंने। तो सर जब सरनेम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रभुपाद है, अमोघ लीला है, ये सब कौन सी जाति के हैं। सर सभी सूत्र हैं, सूत्र कर्मों से सर सभी सूत्र होते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जन। कर्मों से सब शूद्र होते हैं, जन्म से सब शूद्र हैं, है ना, तो सेवा करते जी। होंगे वो तो, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करते होंगे। अरे सर भगवान का दिन रात नाम लेते हैं और सारे हे वेदों हे का हे पाठन हे हे करते हैं। हे हे भगवान की तो बात ही नहीं है, शूद्र का काम जो है भगवान की बात ही नहीं है, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि उसका यज्ञ से और पूजा पाठ से कोई संबंध ही नहीं है शूद्र का। शूद्र के यहाँ से तो तो धन सर छीन के लेके जाना है, सुनिए उसका सुनिए, मैं यज्ञ आपको से बताता कोई हूँ, मैं आपको संबंध ही बताता हूँ। नहीं है। आप रुकिए हमको रुकिए यहाँ रुकिए। पे बताइए ना, ये आपका मैंने यहाँ पे मैंने आपका पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट ओपन कर दिया, पढ़ेंगे जरा 21 नंबर या 22 नंबर, 22 24। सर, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट तो अभी बात नहीं कर रहे ना। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है जब तक आप उसको पढ़ के सही मतलब नहीं समझाओगे तब तक आप ई कर्म से जन्म से कैसे समझा पाओगे। कर्म जन्म तो आपका सर बहाना देखिए। है, कर्म जन्म बहाना है कि नहीं बहाना है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सर एक ब्राह्मण जो है उसके घर में शादी होती है तो ब्राह्मणी से होती है या फिर किसी दूसरे जाति की लड़की से होती है। सर देखिए, वो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, सभी किसी मर्जी से कर सकते हैं। मैं समझा नहीं मेरी बात को। एक ब्राह्मण की जब अरे शादी होती है तो जो कुंडली मिलाई जाती है, जो लगन देखा जाता है, सारे ग्रह नक्षत्र जो मैच कराए जाते हैं, तो वो किस जाति से कराए जाते हैं। सर किसी से भी करा सकते हैं ना, जिसको जो लड़की पसंद हो, नहीं लड़का नहीं नहीं, हमें पसंद तो हो, कोई भी समझिए, नहीं करे। नहीं, एक मिनट, जाति बदलते ही 16 गुण तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, आधे गुण, अब बाकी के अरे ये 16 आप गुण कैसे में कह से सकते मैच हैं। कराने होते हैं, कैसे कह सकते हैं। सर देखिए जो, तो आप हमें सुनिए बता सुनिए दीजिए कि जो। कितने कितने ब्राह्मण जो हैं इंटर कास्ट मैरिज करते हैं और उसमें ग्रह नक्षत्र दिखा के करते हैं, कुंडली मिला के करते हैं। तो आप सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर ब्राह्मण है और गैर ब्राह्मण अगर शादी करेगा तो जो गैर ब्राह्मण होगा उसकी कुंडली नहीं मिलेगी। अच्छा, कुंडली मिल जाती बताइए। है। तो एक बात बताइए, एक ब्राह्मण जो है अपनी बेटी का शादी एक शूद्र से कर दिया तो उसका जो हम्म। बच्चा होगा वो कौन सी क्या कहलाएगा। सर देखिए, वो तो सर डिपेंड करेगा ना कि मतलब उसको लड़की का सरनेम देना है कि भाई लड़के का देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं, डिपेंड मैं करता है। उससे वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा या फिर शूद्र कहलाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर जनरली देखिए जो भारत में वो पैटर्नल ही चलता है। हैं क्या चलता है। पैटर्नल पैटर्नल सरनेम। पैटर्नल चलता है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जाति से ही लोग ब्राह्मण बनते हैं या जाति से ही शूद्र बनते हैं।
आप ये कहना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक नहीं लड़का समझा है। मैं? अरे सुनिए तो, मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं जैसे समझ कि नहीं पा अगर, रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। अरे सर मुझे बोलने देंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। बोलिए ना, बोलिए, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो वर्ण होता है सर, वो पैटर्नल डिसाइड होता है, लड़के के अनुसार डिसाइड होता है। तो लड़का अच्छा जिस वर्ण का होगा वही तो करने में मिलेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जरा ये पढ़ के जरा हमको बताइए तो, ये आपकी किताब में क्या लिखा है? जब ऐसे होता है तो ये जरा पढ़ के हमको बता दीजिए, सर क्या मैं आपसे लिखा है ओनली वर्ण इसमें? व्यवस्था पे डिबेट करूंगा। वर्णी व्यवस्था पूछ रहा हूँ मैं वर्ण व्यवस्था की किताब खोला हूँ, जरा हम सर ये इतनी बारह मेहनत कर रहे नंबर हैं, आप पढ़ सर के, पानी फेर देते हैं। 12 नंबर पढ़ के जरा बताइए तो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कन्या में शूद्र से उत्पन्न हुए लड़के क्रमशः, क्या लिखा है, क्रमशः अयोगव, छत्ता और अधम चांडाल वर्ण संकर होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये लिखा होगा किसी ने। नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपके ये किसमें मनुस्मृति लिखा है? चैप्टर 10, मनुस्मृति मनु ने लिखा है। राम के पूर्वज है मनु, उन्होंने लिखा है भाई, उनकी तो सर किताब है, उनके नाम मनुस्मृति पर को आप तो लोगों ने। डिस्कार्ड कर दिया हाँ, ना, ये कौन डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया? कौन डिस्कार्ड कर दिया भाई? अभी जब उस मनुस्मृति को फाड़ दी थी प्रियंका जी ने, प्रियंका भारती ने, हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, जब उन्होंने फाड़ दिया, कुशवाहा समाज से आती हैं, तो उन पर क्या किया आपके लोगों ने? आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? आपके जज ने क्या कहा? कहा कि मनुस्मृति तो धर्म ग्रंथ है, और आप कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट की बात कर रहे हैं? आपके कोर्ट का क्या स्टेटमेंट था कि मनुस्मृति तो धर्म ग्रंथ है, तो हाँ, आप कैसे कह रहे हैं भाई कि रिजेक्ट कर दिया? अरे बोलिए। सर कहने के लिए धर्म ग्रंथ है ना, एप्लीकेबल तो है नहीं अभी हम्म। भारत में। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जब अप्लीकेबल नहीं है तो एफआईआर काहे दर्ज करवा दिए थे उन पे? एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? निरस्त काहे नहीं कर दिया? बोलिए। तो अरे प्रियंका सर जी पे ऐसा है ना जब भारत में, उन्होंने, जब ये धर्म ग्रंथ नहीं है तो धर्म ग्रंथ कह के क्यों इस पर सुनवाई की बात हुई? यही बता दीजिए आप हमें। अरे सर किसी को सुनिए, इससे किताब से आप बहुत जो प्रेम है ना, होगा। यहाँ पे आके आप लोग जो डबल स्टैंडर्ड बात बोलते हो ना, ये चलेगा नहीं, ठीक है? आप लोग क्या कर रखे हो, अभी भी प्रचार कर रहे हो कि वो आपका धर्म ग्रंथ है, अभी भी आप जो है, आप लोगों के किताबों पे, स्टेज पे वो बैठा रहता है लेके मनुस्मृति, और हम लोगों को कहानी सुना रहे हो कि धर्म ग्रंथ नहीं है, रिजेक्ट, फंस गए तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है। अभी कोई जाके मनुस्मृति दहन दिवस मनाना शुरू करेगा तो लगोगे तुरंत रोंदू रोना पूरे सोशल मीडिया में, अरे हमारा किताब जला दिया, हमारे मनु जी को जला दिया, हमारे मनुआ को जला दिया, हमारा मनुआ ने हमको बताया था कि हमको फांसी नहीं लगेगी, हमको ये नहीं लगेगी, हमको वो नहीं लगेगी, नहीं, और हमको देखो हमारे मनुआ को ये सब दिक्कत कर रहा है, लगोगे रोने तुरंत। हाई कोर्ट सामने राजस्थान के मनुआ का मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति बना के टांगे हुए हो, और आप यहाँ पे आके कह रहे हो कि रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसको आप बता रहे हो भाई? चतुर्वेदी? तो आप हमें यहाँ पे साफ साफ लिखा जी। है कि ब्राह्मण जब एक शूद्र की कन्या से शादी करेगा तो उसका जो बच्चा होगा वो चंडाल कहलाएगा, वर्ण संकर कहलाएगा। सर ये उस टाइम पे एक मतलब उस दिया टाइम जाता होगा, पे नाम दिया जाता होगा ताकि तो पता चले। इस टाइम में आपने इसको कचरे में फेंक दिया क्या? इस तो टाइम सर अभी पे तो आपने ऐसे ही कचरे समझिए में आप, फेंक दिया? बोलिए। ऐसे ही समझिए। क्या 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 समझे हम? बोलिए। जब सर अभी इसका कोई रोल नहीं है सर, इसको कोई वो नहीं करता, फॉलो नहीं करता। अब एक तो नाम मात्र के लिए लगा रखा है। अब जो गलत बातें सर, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम सर एक नया सुधार चाहते हैं। नया सुधार कैसे होगा जब आपकी सारी किताबें ही हैं, सारी किताबों में यही सब बातें लिखी हैं? आप राजस्थान का हाई कोर्ट देखे हैं? हाँ, उस पर कुछ विवाद हुआ था, देखा था। तो राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने मनुआ की काल्पनिक मूर्ति है, देखा है आपने? तो आज तक हटा है? क्या लिखा है? राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर परिसर में मनु की प्रतिमा, जिसे मनुस्मृति लिए हुए दिखाया गया है, 99 विवादों से है, और इसे दलित अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इसे हटाने की मांग की जा रही है। अब बताइए कि अभी तक वो लगा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया है, वो भी हाई कोर्ट के परिसर में लगा हुआ है। तो आप लोग किसको धोखा दे रहे हैं भाई? सबको पता है कि आप लोग घोर मनुवादी हैं, मुंह से ऊपर से चाहे जैसे भी बोल रहे हैं। सर हम आप कर्म से हैं, चाहे हम जैसे नहीं है। बोल रहे हैं, लेकिन कर्म से नहीं तो कहाँ पे आपके किताब में कर्म से लिखा है भाई? बताइए। अरे सर गीता में लिखा है, और वो कहाँ लिखा है? आप दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए मुझे, कहाँ आपके गीता में कर्म से लिखा हुआ है? सर वो है ना वो श्लोक, मैं भी अच्छा, पेज नंबर कृष्ण भूल ने, गया। एक बात बताइए, गीता में आपको है, भूल गए हैं, अर्जुन क्या था, जाति से क्या था? अर्जुन क्षत्रिय। छत्री था, जाति से। तलवार छोड़ दिया तो कृष्ण उसको गीता का उपदेश देके क्या कह रहे हैं कि सर तुम वो शूद्र तो बन एक गए? युद्ध का फील्ड नहीं है, तो नहीं, उसको बोलेंगे नहीं कि भाई लड़ो। वही, अरे भाई एक मिनट, जब वो छोड़ दिया तो वो तो शूद्र बन गया ना, शूद्र बन गया या वैश्य बन गया, कुछ तो बन ही गया होगा, क्यों ब्राह्मण तो बन नहीं सकता, क्षत्रिय तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन शूद्र या वैश्य तो बन ही सकता है। तो बताओ कि कृष्ण को किस बात की वहां पे चुल मची थी कि उसको कह रहे हैं कि भाई तुझको, तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो तुझको क्षत्रिय ही बनना पड़ेगा? अगर उन्होंने कर्म अरे से सर वो बनाया युद्ध था की तो बात थी जन्म, ना वो।
ए भाई, वही तो हम भी कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि वहां पे अर्जुन को हटा देते हैं। जब जो व्यक्ति कर्म से कह रहा है कि हम क्षत्रिय नहीं है, हम नहीं तो लड़ेंगे, सर कह रहा है अर्जुन कि का हमको ये सामना कर्म कोई नहीं नहीं कर करना। सकता था ना। अर्जुन का सामना नहीं कर सकता था तो कृष्ण गीता कहला के उसको यही तो कर रहे हैं कि तू जन्म से भी क्षत्रिय है और तुझे कर्म से भी क्षत्रिय बनना पड़ेगा, तू दूसरा कोई कर्म कर ही नहीं सकता। गीता का तो सर देखिए मूल उस ही यही समय था। धर्म का राज करना था। गीता का मूल ही यही था कि तू क्षत्रिय है और तुझे क्षत्रिय ही बन के रहना है, तू अपना वर्ण नहीं चेंज कर सकता। उसको कृष्ण ने वर्ण कहाँ चेंज करने दिया अर्जुन को, बोलिए। तो सर ये सारा क्यों किया धरा तो दुर्योधन का था ना, वो अगर दे देता गाँव तो नहीं क्या नहीं दिक्कत नहीं, एक होती, अब मिनट वो टिक एक गया। मिनट एक मिनट, एक बात बताएं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था ना, चीरहरण, तो जब चीरहरण हो रहा था तो उसको साड़ी किसने दिया था? कृष्ण। कृष्ण ने दिया था। पूतना जब दूध पिलाने गई थी, जब कृष्ण एकदम छोटे थे, दूध पीते थे, तो दूध पीते हम्म। पीते किसने उसको मार डाला था? कृष्ण ने। तो वो तो सर राक्षसी कृष्ण। थी ना। एक मिनट, इतना जल्दी काहे ओवर हो रहे हैं? ये बताइए, जो एक अजगर था, उसके मुंह में डंडा लगा के आ गुफा समझ के सब उसके भीतर घुसते चले गए और सब बाहर निकल गए, उस अजगर को इन्होंने मार डाला था। किसने मारा था? मेरे ख्याल से श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर शायद मारा था, कालिया नाग। कृष्ण ने, वो कालिया नाग वो अलग हो गया। कृष्ण ने मार डाला। दो तो सर पेड़ वो सब तो। थे और इनकी माता जो है ओखल में बांध दी और ओखल फंसा के दोनों पेड़ गिरा दिए। ये काम किसने किया था? अरे तो ये तो सही काम था ना, वो राक्षस थे सब तो सही उनको खत्म काम करना था। था। सही काम था तो एक बात बताइए आप हमें कि एक गर्भ था जो कृष्ण की माता के पेट में था, और वहां से आनंद के यहाँ गर्भ को ट्रांसफर किसने करवाया था? मतलब समझा नहीं, दोबारा बताइए तो। भाई, कृष्ण की माता जब एक बार गर्भवती थी तो उनका जब जो वो जेल में थे। बलराम का जन्म कैसे हुआ था? अरे तो सर बलराम का जन्म तो वो यशोदा के यहाँ पहले थे ना, बलराम तो। पहले से थे? कृष्ण कहाँ तो से आया छोटे था भाई थे उनका ना। गर्भ? कहाँ से आया था उनका गर्भ? कहाँ से आया था? अब सर किसके इतना मुझे बेटे नहीं थे? पता कि वो हम्म देवकी के। देवकी के देवकी बेटे के। थे? अच्छा जी, देवकी के बेटे नहीं थे। अब यशोदा के, यशोदा के, हाँ सॉरी। एक बात बताइए आप हमें कि कृष्ण जो हैं उनके पिता को खुलवा देते हैं ताला कि भाई कारागार खुल गया, कारागार में से उफनती हुई नदी में से वो ऊपर रख के ले जाके दूसरे गांव में छोड़ के फिर अंदर चले जाते हैं। सारे पहरा देने वाले सो जाते हैं। जब इतना सारा लीला करवा सकते हैं कृष्ण, उनकी मिट्टी खा लिए थे कृष्ण। उनकी माता जी जाती हैं, मुंह खोलती हैं तो उनको पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखा दिए मुंह में, और फिर धीरे से उनका माइंड से इरेज भी करवा दिए। तो कृष्ण जब किसी के माइंड इरेज करवा सकते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार करवा सकते हैं, तो एक बात बताएं कि ये दुर्योधन कौन सी बड़ी खेत की मूली थी भाई? तो सर एक ये तो एक पूरा प्रपंच था ना, एक पूरी मोरल स्टोरी थी कि भाई कैसे धर्म को बचाया जाए, मोरल वो इसलिए स्टोरी सब नहीं रचा। थी, ये सिर्फ एक ही चीज थी कि अर्जुन, तू जाति से क्षत्रिय है, तुझे क्षत्रिय पना ही करना है, तू अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता। नहीं तो कृष्ण के तो एक कानी उंगली का खेल था भाई। जितना पावरफुल कृष्ण को दिखाया गया है, ऐसे कानी उंगली उठा देते तो उनका चक्र ही सबके गर्दन काट देता। इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? कृष्ण को जितना तो पावरफुल, सर जितना महिमा मंडित किया गया है, वो पूरा गीता का स्टोरी सिर्फ इतना था कि देख अर्जुन, तू जाति से भी क्षत्रिय है, जन्म से भी है, और कर्म से भी तुझे क्षत्रिय बनना है। तू अपना वर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं समझ नहीं रहे नहीं हैं? सर, और आप गलत बोल रहे आप हैं, नहीं। हमको रुकिए नहीं तो रुकिए। एक बात तो उन्होंने क्यों नहीं अर्जुन को जाने दिया था? उसका मैं वर्ण बताता हूँ परिवर्तन क्यों मैं नहीं होने बताता दिया? हूँ मैं बताता हूँ देखिए, जो भगवान श्री हम्म कृष्ण थे वो सर हम्म अवतार ठीक। अब जो अच्छा, अवतार थे वो इंसान के रूप में थे, तो इसके अगर इंसान अगर वो कैसे भगवान कैसे की कैसे हरकतें थे करने अवतार? लगते। कैसे थे? नहीं, कैसे अवतार थे, जरा वो हमको बता दीजिए। सर आप तो इतने बड़े ज्ञानी, आपको तो पता ही होगा अवतार क्या होता है। हम तो उसका कंस क्या था? इंसान था कि कंस राक्षस उसका था? मामा। नहीं, कंस जो कंस भी है इंसान ही थे। इंसान था कि राक्षस? अच्छा, कंस सर इंसान कंस था? भी, हाँ उसका मामा था मतलब ना श्री कृष्ण का। बताइए, कंस जो है इंसान था, रावण भी इंसान ही होगा? सर हाँ रावण भी इंसान ही था, लेकिन वो राक्षस था, राक्षस के रूप में इंसान था। आज भी हम बोलते नहीं है कि ये इंसान के रूप बताइए, में राक्षस राक्षस है। में इंसान था? गजब का कहानी है भाई आपका। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो इंसान था, तो इंसान को तो आसानी से ये परिवर्तित कर सकते थे, उसका माइंड को ब्रेन तो वॉश सर कर मैंने सकते बताया ना, थे। मैंने आपको बताया ना कि वो अवतार थे तो उनको जब इंसानों की जब भांति ही सारा अच्छा, कुछ करना जो था। जो लड़कियां नहा रही थी,
कपड़े उतार के उसको कृष्ण ने तो बड़ा जल्दी सबक सिखा दिया था, उनकी बिना हत्या किए हुए। तो सर वो सबक लोक सिखाया था कि लज्जा नहीं? का एक लेसन दिया ना उनको, लोक लोक लज्जा लज्जा का। का उनको एक लहसन दिया, तो वही लहसन एक दूसरे इंसान कंस को नहीं दे सकते थे। ये तो सर आपको पता है कि सर राक्षस थोड़े ढीठ होते हैं, उनको हाँ? वो राक्षस थोड़े अब ढीठ देखिए होते हैं आ ना। गया ना, सुन लिया आप लोगों हम्म। ने। अब कह रहे हैं कि राक्षस बड़े ढीठ होते हैं, अभी कह रहे थे कि इंसान है, अब राक्षस बन गया। अरे तो सर इंसान भी तो अब जो ढीठ हो सकते हैं है, ना, आप नहीं समझ रहे हैं। अरे एक क्राइम इंसान होता है, नहीं, एक अभी क्रिमिनल होता है। अभी आपके मुंह से अभी आपने उसको छुपाने की कोशिश की कि नहीं भाई वो जो है वो राक्षस नहीं था, इंसान था, और आपके मुंह से तुरंत निकल ही अरे गया कि मतलब राक्षस सर बड़े ढीठ होते क्रिमिनल हैं। माइंडेड था वो, हम्म। क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल क्रिमिनल माइंडेड। माइंडेड भाई कोई माइंडेड नहीं होता है। जब कृष्ण किसी का भी माइंड जब अवतार ले सकता है, बंदा कोई बंदा अवतार ले सकता है, जगे हुए लोगों को सुला सकता है। पहरेदारी जो कर रहे थे लोग उनको सुला दिया, कारागार के ताला खुल गया, पिताजी निकाल के बच्चे को ले जाके वहां पे दूसरे जगह दे के फिर सुरक्षित चले आए, फिर से ताला बंद हो गया, फिर से सोए हुए लोग जाग गए। इतना इतना चमत्कार कर सकता है जन्म के ही समय में। इतने बड़े राक्षसों को पता नहीं क्या क्या चीजें मार सकता है। वो व्यक्ति के लिए ये कंस क्या चीज था और ये दुर्योधन क्या चीज थे? अच्छा, दुर्योधन को ट्रेनिंग किसने दी थी? किसने उसको गद्दा सिखाया था? बलराम ने। बलराम ने जिसको सिखाया, जिसके गुरु थे। अच्छा ये बताएं आप हमें कि कृष्ण में और अर्जुन में क्या रिलेशन था? कृष्ण में और अर्जुन में, कृष्ण का नहीं, अर्जुन जो है वो कृष्ण के बुआ का लड़का था शायद। बुआ का लड़का था, बुआ था ना, हम्म। यानी कि ये ममेरा भाई थे, ममेरा थे। तो अर्जुन भी फिर तो यदुवंशी होगा। एक मिनट, मुझे हाँ। लगता है कि आपको ना सवालों से भागने की आदत है सर, मुझे ए, ऐसा लगता हे, आप क्या जन्म और कर्म में पकड़ रहा हूँ? आप भाग रहे हैं। आप जैसे मैंने आपका जातिवाद पकड़ा, आप तुरंत इधर उधर भागना शुरू कर दिए, बेचैन हो गए आप। अभी यहीं पे तो आपका जातिवाद पकड़ में आएगा कि आप कर्म से काम कर रहे थे कि जन्म से कर रहे थे, हैं? जैसे इनका जाति वाला एंगल छुपा लेते हैं, वो पकड़िया ले जैसे मैंने, तैसे ही भागना शुरू कर दिए। भाई एक बात बताइए कि वो कौन सी जाति का था? कृष्ण कौन सी जाति के थे और अर्जुन कौन सी जाति का था? अब सर मेरी बात को ना आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। जो हाँ, कृष्ण थे वो सर यदुवंशी थे, ठीक है? ठीक है। और अभी आपने क्या पूछा कि क्या पूछा था अभी अर्जुन आपने? अर्जुन कौन से वंश का था? अर्जुन सर क्षत्रिय वंश का था, ठीक है? कृष्ण क्षत्रिय नहीं थे? नहीं नहीं, वो हैं? यदुवंशी थे क्योंकि देवकी के तो पुत्र थे वो, देवकी जो मामा यदुवंशी थी। मामा उनका पिता राजा फिर कैसे थे सब? पर उनके भी अलग अलग वर्ण हो सकते हैं ना, हो सकता है कि वो अरे अलग यदुवंशी हो। अलग वर्ण हो सकते हैं, सब एक ही जाति के थे। काहे इधर उधर भाग रहे हैं आप? और सुनिए ध्यान से। अब ये मतलब कृष्ण की बुआ थी कुंती, बुआ, और उनका बुआ का लड़का हम्म था। कृष्ण की हम्म बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा से फिर हम्म। अर्जुन की शादी कैसे इन्होंने कह दी कि बहन को लेकर भाग जाओ, तो रिश्ते में बहन लगेगी? अरे सर वो एक अपवाद था, आज भी शायद साउथ में किसी जगह पे अपवाद होता था, है। अपवाद था। आप ये कह रहे हैं अरे कि सर मतलब अभी एक एक बुआ की शादी ऑलरेडी हो रखी थी, और फिर ममेरा इनके भाई थे ही कृष्ण, और फिर ममेरी बहन जो थी उसे इन्होंने अलाउ भी कर दिया, और खुद कह रहे हैं कि हाँ हाँ लेके जाओ, शादी होगी। अरे तो सर हिंदुओं में बाई चांस कभी कभार एक आध उसमें हो जाता है ना, वो मेरे ख्याल से ममेरा और फुफेरा का हिंदुओं में? शायद मेरे ख्याल से कुछ। हाँ आप ये कह रहे हैं हिंदुओं में? सर आप इतना जोर से करे, अरे साउथ में हो जाता है ना, साउथ में, इंडिया में होता है कभी कभी, तो मैं कृष्ण देखा था साउथ शायद। के हाँ थे, कृष्ण साउथ के थे। मतलब कि कृष्ण तो नॉर्थ के थे। बताइए आप काहे इधर अच्छा उधर ये कर लगते हैं भाई, कभी नॉर्थ अच्छा के कभी। ये रुके रुके रुके, वृंदावन गए आपने? गोवर्धन पहाड़ देखा है जो कृष्ण ने उठाया था अपनी चटकी उंगली पे? मैंने देखा है। क्या बात कर रहे हैं भाई? कहाँ पे है वो पहाड़? हाँ अभी उठा हुआ है कि रख दिया गया है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो वृंदावन और हम्म, भरतपुर की सीमा है ना, उसके पास में है वो अच्छा ये पहाड़। हाँ उसकी लोग वो अच्छा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते अच्छा हैं, जी। गोवर्धन पहाड़ पूजा हम्म, करते हैं आज भी। मथुरा को किसने बसाया था? मथुरा को कृष्ण ने या जरासंध ने। आज भी सर वो पर्वत थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, आप जाएंगे तो बताइए देखेंगे। बताइए, सुन लिया आप लोगों ने? कृष्ण ने या अर्जुन ने, इन लोगों ने मथुरा बसा दी थी। क्या गजब आप कहानी कहते हो भाई, क्या गजब अरे तो कहानी कहते हैं। पूरा सर ब्रज का क्षेत्र है ना कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जरा हम्म। पढ़िए तो, अगर आपके मथुरा में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है आपका कुछ भी? अब सर मुझे पता है आप सर बुद्धिज्म का दिखाएंगे, और सर हम नहीं बात कर नहीं, रहे हैं आज आपका से 10,000 साल आप पहले जरा की। ये पढ़िए तो, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है 13 और 14 के बीच में, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में। 13 नंबर ना। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने विजय करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। बताइए उन्होंने फिर से पढ़िए। उनका सब धन सब धन लाकर लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न लूटते जी भी ने क्या था? मधुबन लूट में। मार करते थे क्या? अरे सर वो राजा लूट थे मार ना। करते थे? अच्छा राजा थे, अरे लूट सर मार करते थे, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए।
पूरा कर लीजिए। तो शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नामक पुरी बसाई। भगवान श्री बताइए, राम के वो हो गया, मथुरा बसा दिया आपके शत्रुघ्न जी ने, आपके शत्रुघ्न ने मथुरा बसा दिया। तो एक बात बताइए कि जब आपके शत्रुघ्न ने मथुरा बसा दिया था, तो पुराने जितने भी मथुरा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां पे कहीं पे मथुरा लिखा हुआ मिला है? अरे सर, आप बात कर रहे हैं 2000 साल पहले की, हम बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले की। अरे हम वही तो कह रहे हैं कि आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी 10,000 साल से ढो के ला रहे थे ना, आपको तो पता था कि उस जगह मथुरा है, क्योंकि शत्रुघ्न जी ने बसाया है। आपकी किताब में भी मथुरा लिखा था, आप तो मथुरा ही कहते होंगे। बाकी के सारे लोग तो अनपढ़ थे, वो तो आपके धर्म को तो मानते सर, थे, आपके वैदिक को जो मानते थे, शत्रुघ्न थे, आपके रामकृष्ण को मानते थे। सुनिए मिनट, तो। आप एक मिनट, वो आपके रामकृष्ण को मानते थे, तो उन सब लोग तो उसको मथुरा ही कहते होंगे। तो पुराने जितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, क्या उसमें कहीं पे मथुरा लिखा हुआ मिला है? ये पूछ रहा हूँ मैं। सर देखिए, जो शत्रुघ्न थे ना, वो भगवान राम के भाई थे, और हम भगवान वही राम पूछ ही रहे हैं, विष्णु के अवतार थे। मथुरा नाम कब आया है? सर, मथुरा नाम बहुत प्राचीन है, इसी से बीच में पता नाम भी चेंज चलता होते है रहते हैं। इसी से पता चलता है कि आपकी महाभारत भी और रामायण भी, ये सारे पुराण भी बहुत बाद में लिखे गए हैं। चले, मथुरा नाम ऐतिहासिक जितने भी सबूत मिले हैं, कहीं भी मथुरा नाम नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है ना, था ही नहीं। इनकी किताबों में जब मथुरा लिखा हुआ है, मथुरा इधर पिछले 1000 साल के अंदर नाम आया हुआ है, प्राचीन नाम नहीं है मथुरा। जब इनकी किताबों में जो जो नाम आप सुनते हैं, अयोध्या, मथुरा, इससे पता चल जाता है कि इनकी तमाम ग्रंथ, सारी कहानियां पिछले 1000 साल की खिचड़ी पकाई हुई है। यहीं से एक सारा चीज क्लियर हो जाता है। और मथुरा संग्रहालय में कोई भी जाके देख सकता है, तो पूरी तरह से बुद्धिज्म का है, झूठी कहानियां, झूठे कपोड़, सारी चीजें लिख लिख के और हमारा है किए पड़े हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।